Let's give an energetic and warm welcome to the one and only Neha Agrawal. Please. ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंटेंट क्रिएटर्स है एज फार एज टीचिंग मैथमेटिक्स इज कंसर्न। और मैंने इनका देखा सिर्फ आप पढ़ाती नहीं है, साथ साथ में अपनी कुछ आप एंटरटेनिंग वीडियोस भी बनाती हैं, व्लॉग्स भी बनाती हैं। सर देखो, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मैंने 2009 में, वैसे तो 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने साथ साथ घर पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 2009 में मैंने फॉर्मली स्कूल ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए। 11th-12th को मैथ्स पढ़ाती थी एंड तब आप ये सोचो सेकेंड ईयर में मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो वहाँ पर ये था कि मेरी टीम में लगभग 10-11 टीचर्स थे जो मुझे रिपोर्ट कर रहे थे एंड उनमें से कईयों का एक्सपीरियंस मेरी उम्र से उस वक्त ज़्यादा था। एंड उस वक्त आप समझ सकते हो इस तरह का एक माहौल रहता था कि यार ये आई है, ये क्या हमें बताने की कोशिश कर रही है। एंड हालात इवेंचुअली ऐसे हो गए, ऊपर से शुरू से क्या था कि मैं बहुत वर्क ओरिएंटेड टाइप इंसान रहती हूँ। तो ऐसे में क्या हुआ, मुझसे ये नहीं होता अरे मैम वाह क्या साड़ी है आपकी, आज तो बहुत ही स्लिम ट्रिम लग रहे हो, बहुत ऑसम लग रहे हो। मुझसे वो कभी हुआ ही नहीं, ना आज हुआ ना आज कभी होता है। तो इवेंचुअली हालत ये हो गई कि आई वॉज टोल्ड टू रिज़ाइन फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स क्रिएट कर दी गई। एंड उस दिन मुझे एक बात बोली गई कि तेरा कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ घर पे बैठेगी। That was in which year? That was I think 2009 में स्टार्ट किया, 2010 या 11 की बात है ये। लेकिन मुझे लगा यार आज मैं सोचती हूँ कुछ हुआ या नहीं हुआ, मैं यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सर के साथ बैठी हूँ तो कुछ तो लाइफ में ठीक किया ही होगा। दिस इज व्हाट आई फील। मेरा इंटरेस्ट आ रहा है आपकी जर्नी में। जब आपकी जॉब चली गई जी, फिर उसके बाद में आपने क्या किया? तो सर एक्चुअली क्या है ना कि दिमाग में ये चीज़ तो काफ़ी टाइम से चल रही थी। उस दिन मुझे लगा यार कुछ तो करना है, क्योंकि मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि यार बोलो मत, अपने काम को जवाब देने दो। उस दिन मैं ना सीधा घर नहीं गई, उस दिन मैं सीधा गई बेरसराय की मार्केट। अब अगर नहीं पता हो तो दिल्ली में एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर ना आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल, किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेकेंड हैंड थर्ड हैंड औने पौने दामों पे सब मिल जाता है। तो वहाँ मैं सीधा गई, मैंने काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जेई का मटेरियल ख़रीदा। तो मैं ऑलरेडी 11th-12th को तो पढ़ा रही थी, मैंने जेई का मटेरियल लिया एंड खुद को अगले 2-3 साल में जितने कोचिंग मटेरियल मेरे पास हो सकते थे सबसे खुद को प्रिपेयर किया। अब पहले से ही मैं बच्चों को तो पढ़ा ही रही थी, लकीली कुछ ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, आई थिंक उनमें से 2-3 ऐसे थे वो जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, उनके साथ मैं भी लग गई। जब रिज़ल्ट आया, दे गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट्स, एक्सीलेंट रैंक्स एंड वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मुड़ के नहीं देखना। उसके बाद बस मैंने डिसाइड किया अब आगे ही आगे बढ़ना है एंड इसको और एक्सप्लोर करना है। एक क्लैरिटी आ गई है एंड आज मैं सोचती हूँ अगर मेरे साथ वो चीज़ ना हुई होती, मुझे एक तरीके से वो लात ना पड़ी होती, तो सोच तो बहुत टाइम से रही थी, उस मार्केट से बहुत बार निकलती थी सामने से, लेकिन शायद एक करने की हिम्मत मुझे उस दिन मिली। सो आई गेस उसके बाद तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर उसके बाद में यूट्यूब की जर्नी कब शुरू हुई आपकी और कैसे हुई? एज अ टीचर मेरी शुरू से ये पॉलिसी रही है कि कोई भी बच्चा अगर मेरे से डाउट पूछने आया है तो मैं उसको ना नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने फील करी है। जब एक ब्रिलियंट बच्चा होता है उसमें हिम्मत होती है, वो पूछ लेता है, लेकिन एक जो एवरेज बच्चा होगा उसके अंदर हमेशा एक हेजिटेशन होती है कि यार मैं पूछूंगा लोग हंसेंगे तो नहीं, बोलेंगे क्या बेवकूफ़ है, ये भी नहीं आता। तो जब ऐसा बच्चा एक टीचर के पास इतनी हिम्मत बना के आ रहा है, आई कांट से नो टू दैट चाइल्ड। तो होता था कि ठीक है 2-4 बच्चों को हर रोज़ डाउट ले लिए ऐसे ऐसे, धीरे धीरे करके क्या हुआ कि और सेक्शन के बच्चे भी आने लगे कि हाँ भाई ये तो आराम से बता देती है। वो एग्ज़ाम के टाइम, अब वैसे भी हमारी इंडिया में आदत है हम एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, राइट। यूट्यूब पर भी व्यूज मैक्सिमम 2 दिन पहले जाते हैं। हाँ। तो अब ऐसा होने लगा कि शाम को भैया 2 बजे का स्कूल खत्म हुआ, 4-5 बजे तक बैठकर मैं डाउट्स ही सॉल्व कर रही हूँ। देन आई थॉट कि दिस इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे, क्योंकि मैं बच्चों को मतलब किसी को मैं सुबह वही चीज़ बता रही हूँ, किसी को कल वही चीज़ बता रही हूँ, तो क्यों ना अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे डालूँ जहाँ पे कोई भी बच्चा कभी भी पढ़ना चाहता है। तो नेहा अग्रवाल is available on Mathematically Inclined 24/7. So that was the idea.
That was in which year? This is 2017. आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया? ये जो आपने कुछ शॉर्ट्स बनाई है मैंने देखा, जी. जिसमें आप कुछ एक्टिंग भी कर रही हैं, Right. और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, Right. है ना? तो ये आइडिया कहाँ से आया और इतनी हिम्मत कहाँ से आई ये करने की? क्योंकि आप टीचिंग में ऑलरेडी एक लेवल पर पहुंच गई थी जब आपने ये काम शुरू किया. आई थिंक ब्लॉगिंग आपने बाद में शुरू किया. राइट. वो एक्चुअली क्या था, बीच बीच में मैं अपने चैनल पे ही डाल देती थी. अच्छा. फिर मुझे लगा कि नहीं, जो बहुत सीरियसली क्राउड पढ़ना आ रहा है, तो ये एक ह्यूमर का एलिमेंट है मेरे अंदर शायद बचपन से. सो वैसे आई हैव बीन अ वेरी इंट्रोवर्ट एंड बहुत जैसे होता है ना गाय टाइप ओबीडियंट बच्चा, कि जहाँ मम्मी पापा ने भेज दिया बिठा दिया बस वही. लेकिन आई थिंक आपके मदर फादर भी है ना यहाँ पर अभी? जी. आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है नेहा के लिए भी, और आपके यहाँ चैनल पे आने के लिए भी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है. इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी. उन्होंने कह तो दिया प्राउड फील हो रहा है, लेकिन दोनों हैव बीन इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो उनका अगला सवाल यही होता, हाँ बस सरकारी नौकरी मिल जाती बच्चे को तो और अच्छा लगता. अच्छा, अभी भी हल्का सा वो है, राइट? अब तो नहीं होगा, अब तो इतना कमा रहे हो आप, इतना कुछ कर रहे हो, आप आइडिया नहीं लगा सकते कितना कमा रही हो. बताएंगी भी नहीं मेरे ख्याल. बताना चाहेंगे आप? मतलब जितना आप कंफर्टेबली डिस्क्लोज करना चाहें कैमरे में. मैं बता रही हूँ ना कि मैं लाखों बच्चों का प्यार, हजारों कमेंट्स, हजारों ईमेल्स, जो मैं शायद पैसे देके भी नहीं किसी से लिखवा सकती. ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जब मुझे लगता है बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, हम दूर भागते थे, एंड हमने फॉलो करना शुरू किया एंड सडनली पता नहीं क्या हो गया कि पेरेंट्स भी बोलते हैं तुझे क्या हो गया यार, तू मैथ्स ही पढ़े जा रहा है. तो आई गेस दिस इज समथिंग विच आई फील आई वांट. क्योंकि पैसे तो शायद जब मैं टीचिंग में आई थी उस वक्त एक स्कूल टीचर की सैलरी 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी. तो वो इंटेंट ही नहीं था कि मुझे इसलिए टीचिंग में जाना है. मेरे अंदर आई थिंक वो कीड़ा बचपन से था. वो जैसे बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं आई थिंक 7वीं या 8वीं में थी, मैं कहती थी मैं टीचर बनूंगी. अब वो ह्यूमर की अगर बात हम करें तो बेसिकली नहीं, ह्यूमर से पहले मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया. सबका इंटरेस्ट उसी में आ रहा है कि आप कमाते कितना है. मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस और नो? जितना आप कंफर्टेबली बताना चाहें, नहीं तो ऐसी ब्रॉड सा कोई एक नंबर देके छोड़ दीजिए ताकि इनकी आंखें थोड़ी फट जाए. हाँ. मैं बेसिकली जो कमाती हूँ, जो चैनल जो मैंने मोनेटाइज आई थिंक 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक तो किया ही नहीं था, क्योंकि वो इंटेंट था ही नहीं मेरा. मुझे था यार पढ़ाना है, मेरे को थोड़ी सी जो मैथ्स की नॉलेज है वो बांटना चाहती हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस जर्नी देन आई रियलाइज कि नहीं, अगर मुझे और एक्सपर्ट साथ चाहिए होंगे, जैसे कोई मेरे लिए मुझे स्लाइड्स में हेल्प कर रहा है, कोई टाइपिंग में हेल्प कर रहा है, कोई एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी फील्ड के हैं जो वो इनपुट्स दे रहे हैं. सो देन इफ़ आई हैव टू सस्टेन दिस मॉडल, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा. तो डेफिनेटली मैं इतना तो कमा लेती हूँ, एंड मेरे और भी बहुत प्रोजेक्ट्स चलते हैं. तो ये चैनल जो है मेरा वो प्रॉफिट माध्यम से नहीं है. मैं सिर्फ इतना है कि अगर मैं कल को सिर्फ ये भी कर रही हूँ तो आई कैन कूलली सस्टेन दिस. हाँ जी. मतलब ये है कि नहीं बताएंगे. चलो अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, आप बात कर रहे थे ह्यूमर की, कि Right. ह्यूमर वाला पॉइंट कहाँ से आया? तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब हम एक मैथ टीचर के बारे में सोचते हैं, आप खुद बताओ आपकी क्या इमेज आती है दिमाग में? मतलब ऐसी तो बिल्कुल नहीं आती है. मैं बताती हूँ मुझे भी मेरी याद क्या है, अपने आती जो मेरे मैथ सर थे, मुझे भी याद आती है वो इमेज. आपकी इमेज से बहुत अलग है. बहुत मार खाई है मैंने, मतलब कितनी पिटाई हुई है मेरी वो मैं ही जानता हूँ. हाँ, बताइए. मैं खुद बताती हूँ. इमेज ऐसी आती है, एक स्ट्रिक्ट सी खड़ूस सी टीचर, ठीक है, मतलब जिसको और कुछ लेना देना नहीं है. एक होगी बहुत ही ब्रिलियंट सी, जिसका IQ हाई होगा, वो आके क्लास में अपने जो 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस है वो आके बच्चे को बोलेगी देखो ये तो ऐसे हो गया, इसमें ये फॉर्मूला लगा और हो गया ये. ठीक है, जो ब्रिलियंट बच्चा है वो किसी भी टीचर से पढ़ लेता है. लेकिन एक जो एवरेज बच्चा है, उसकी क्लास में अगर ऐसी टीचर की क्लास में वो 2 घंटे भी बैठ जाता है, उसका सब्जेक्ट पर से विश्वास उठ जाता है. उसे लगता है ये हो क्या रहा है, राइट? तो उसको मतलब कितने रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से? ऑलमोस्ट सब कर पा रहे हैं. हाँ सर, इनफैक्ट मैं भी कर पा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? बिल्कुल. तभी लगता है आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ होगा कि डर था सर, हाँ, जो right, इस तरह से हाँ, बाहर आया है कि जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी. मैं ये प्रण देती हूँ. राइट. तो बेसिकली मतलब इस तरह की इमेज हमेशा रहती है, और ऐसा फील होता है जब वो बच्चा गया है कि जैसे यार मैं किसी
ट्रेनिंग स्कूल में बाइक सीखने गया था और यहाँ टीचर मुझे मौत के कुएं में घूम के दिखा रही है और बोल रही है देख कितना आसान है, क्योंकि वो तो पिछले 15 साल से यही काम कर रही है। अब मेरे को लगता है यार मैं तो रहने दे यार, ये मेरा सब्जेक्ट बस का ही नहीं है। राइट। सो यहाँ से वो बच्चा डिस्कनेक्ट सिर्फ टीचर से नहीं होता, वो सब्जेक्ट से ही हो जाता है। उसको लगता है ये मेरे से नहीं होगा एंड वो वहाँ से भागने लगता है। अब वहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे जैसी टीचर जो एक बहुत एवरेज टीचर है, जो उतनी ब्रिलियंट नहीं है, जो खुद उन बच्चों में से ही आई है, क्योंकि मेरी खुद ये हालत होती थी। मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं जिसको मैथ्स को देख के रोना आता था, जो बोलता था यार मेरे मैथ्स बस की है ही नहीं। मतलब 11th में जब मैंने एंटर किया था, मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दिया था। मैंने कहा था मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना। वो आई थिंक पापा के कहने पर कि ले लो, ट्राई करके देख लो, उनकी हमेशा से आदत रही है फोर्स नहीं करना, लेकिन पीछे से हल्का से कह देना कि चलो ट्राई करके देख लो बेटा, शायद अच्छा लगे। तो वो उस वक्त इसी तरह से लिया था। तो आई गेस मुझे लगता है कि मैथ्स वैसे ही इतना भारी भरकम, बच्चे वैसे ही बोझ के तले दबे हुए हैं। आप देखो 11th में आते हैं तो वैसे ही वो वॉल्यूम में और टफनेस में एक 10x हो जाता है। उसके ऊपर मैं भी आकर ऐसा चेहरा बना के और शुरू हो जाऊँ कि अब ये पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से मैं खुद भी नहीं बैठ सकती ऐसी क्लास में। सो दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि नहीं यार, दैट इज़ वाई आई से एट माई चैनल लेट द मैजिक बिगिन, कि यार अब कुछ मैजिकल करते हैं एक लाइट सी चीज़ के साथ, एक ह्यूमर के साथ। तो वो आई गेस समथिंग, क्योंकि मुझे लगता है मैं जेई के लिए पढ़ा रही हूँ 2 घंटा 2.5 घंटा मैथ्स जैसा सब्जेक्ट, बच्चा कैसे बैठेगा? आपको कहीं ना कहीं बीच में एक लाइट माहौल चाहिए, एक ह्यूमर चाहिए। सर आपके सेशंस जितने देखे हैं, आई गेस ह्यूमर इज़ वन थिंग विच आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम यू ऑल्सो, कि उसके बिना आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी ड्राई, बोरिंग हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो आपकी जो क्लासेस होती हैं, जैसे 2 घंटे की 3 घंटे की जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें भी आप ह्यूमर को बीच बीच में इनकॉर्पोरेट करते हो? बिल्कुल सर, मैं क्वेश्चन के बीच में भी जोक डाल देती हूँ। जैसे क्या होता है कि कुछ टफ सा कुछ स्टेप किया तो मैं बोलती हूँ हाँ अब तुम पूछ रहे होगे, नहीं हाँ मैम सपना आएगा मेरे को, ये क्या हुआ कैसे ये कि, और फिर मैं बोलती हूँ नहीं बेटा पहली बार तो सपना आएगा नहीं, सपना आएगी। अब